नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू भल्ला और इस समय हम आए हैं हल्द्वानी स्थित गौलापार में, जहां पर श्री राम बैंक्वेट हॉल में एक कुमाऊनी गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारी आओ खुशियां बांटे की संस्थापिका नमिता सुयाल जी हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि जो आज उन्होंने ये आयोजन किया है, उनका क्या इससे तात्पर्य है, वो क्या लोगों को संदेश देना चाहती हैं। आइए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं सबसे पहले समाचार सच का स्वागत करती हूँ और एक बात उन्होंने तो पूछूँ कि मैं कुमाऊनी में ही बोलूँ या हिंदी में बोलूँ? कुमाऊनी में बोलिए, क्योंकि आज प्रोग्राम का जो आयोजन है वो ये मेन का वही उद्देश्य यही है। तो मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछूंगी जिसका आज आपने आयोजन किया है। जैसा कि मैम, कुमाऊनी गोष्ठी कराने का आपका प्रमुख उद्देश्य क्या है जो आज कराया? कुमाऊनी गोष्ठी करोना एर हमार जो प्रमुख उद्देश्य यह है कि एर जो नई पीढ़ी है वो अपनी बोल भाषा हरान ला रहा भी, नई पीढ़ी बुलान नहीं लाग रहे। दोहर जो है हमारे नई शिक्षा नीति में तो अनिवार्य नहीं कर रहे। उन्होंने लिख रहा कि मैं जो जहाँ तक संभव है सका वहाँ पढ़ाया, लेकिन कि जहाँ तक टीचर नहीं जहाँ तक पढ़ूनी शिक्षक नियुक्त नहीं कराए वहाँ तक बोल भाषा नहीं पढ़ाई जो तो सब है पहली सरकार या 8वीं अनुसूची में दर्ज करो। और जो हमार अब जनगणना होली, उस जनगणना में लोग अपुर जो मातृभाषा हिंदी बाद जो हर एक भाषा है वो भाषा में इंग्लिश भरदनी, अंग्रेजी भरनी, तो उन सब लोगन का हम जागरूक करना आगरूक उल्ला तुम अगर आप कुमाऊनी भाषा भरला तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ा हमारे सरकार पास पूजल। और जब हगिल का हमारे लिए बहुत सरल है जब हम तक 8वीं अनुसूची में दर्ज करो। और जश्कन यह प्रयास चलन लाग रहा। पहल गोष्ठी हमें भवेल भीमताल में है, दोहेर आज गौलापाड़ खेड़ा में होने लाग रहा है। 24 तारीख हमें फिर गोष्ठी है वहाँ लालकू में। और यशकन हमारा अगर प्रयास करना लाग रो 31 तारीख फिर हमारे पन्नगर में छू, ताकि लोगन तक जन जन तक कुछ बेर जागरूक करण कि हमें दूध बोले भाषा बचूण कतु जरूरी है। अगर हम अल्लाह बटी तय प्रयास नहीं कर ला तो जड़ कस तक सुख जल हम उनका पतला नहीं लागो। तब मेरा तय उद्देश्य मूल उद्देश्य यही है कि यह 8वीं अनुसूची में दर्ज करूँ और स्कूलन में 1/8 तलाक बिल्कुल अनिवार्य रूप तक, चाहे सरकारी स्कूल से चाहे प्राइवेट स्कूल से जरूर करण चाहिए। हाँ जी मैम, ये इसके लिए जो आपने क्या क्या प्रयास कर रहे हैं आपसे? एल तक पहल प्रयास छो मेरा अपुर पेज छो फेसबुक पेज में नमिता सुयाल उमटी मैं लोगन ता पहले अपुर जो हमारा अम्बुबु का हरे ज्ञान है तेन उमा मैं लोक कथा सुनून लोगन को शुरू करी। और बहुत सारे नंतिन जो एल हमार बहुत सारे जो हमार साहित्य लक्ष लोक कथा बिलिबेर किताब लक्षण उन लोग ना बीच में नहीं पूछ रहे। और हमारे यह गोष्ठी माध्यम लहरो के हम जो तो हमारे साहित्य छो उन लोग ना बीच में पूजोण लागू। आज के नाम कुमगढ़ पत्रिका छ लोगन का हमूल बता कुमगढ़ पत्रिका को लेखन लाग रही देवांश जोशी, दामोदर जोशी जी उनर आज हमारे मुख्य अतिथि लक्षण। तो एक यह वाला प्रयास जो हमारे लोक साहित्य छो वो हरान लाग रहा। या हमारे आजकल जो हमारे सोशल मीडिया चल रहा है तमा हमारे किताब ज़्यादा हरेगी, तो उन पत्रिका उन किताब लोग ना बीच में पूजूण। और दगड़ पारे जो हमार जो फेसबुक माध्यम छे बुलाना उमापुर जो हमारे लोक कथा दंत कथाएं जो हमारे अब अम्बु सुनून लाग रही थी उन लोग ने बीच में पूजूं तय तब प्रयास छे। और अब हम जो दोहर प्रयास करण लाग रू जमीन बटी जुड़बेर उन आम लोग ने बीच में पूजन लाग रू कि लेकिन जो पत्रिका लेखन लाग रही वो एक दोहरा तब बांटन लाग रही। जो आम लोग छन उनका पत्ती नहीं चित हमारे कुमाऊनी भाषा में कतु साहित्य है और हम आम लोग ना बीच में पूजन लाग रू। वीआईपी कल्चर हम बिल्कुल छोड़ रखा, राजनीति है बेर मली उठबेर हम एल जो काम करन लाग रू। हाँ जी मैम, आपके इस प्रयास में समाज का कितना सहयोग प्राप्त? समाज में के बहुत सहयोग मिलन लाग रहा। यहाँ बटी तो उत्तराखंड छोड़ा मेके लखनऊ बटीला दिल्ली बटीला फोन उड़ लाग रही कि हमारे यहाँ पर्वती सभा बनी छू या हम हमार कार्यक्रम कर दिया। और एल मैं सच बताऊँ लाग रू कि मैं दिसंबर ताला सारा कार्यक्रम हर इतवारा दिन बुकिंग मिलन लाग रही कि यहाँ गोष्ठी कर दिया यहाँ गोष्ठी कर दिया। अब मैं हाथ जोड़न लाग रही कि लेकिन मेरा स्कूल ला छे मेरा और काम ला छन अपुड़ बोले अपुड़ पछाण आज यहाँ ले तो भीड़ है कि लेकिन बे दो है और या गोलापार जो जहाँ खेतुन में धान रुपये काम छे लोग अपुड़ खेत पाती काम छोड़बेर अपुड़ दूध बोल बचुना लीजिए एल यहाँ ये तो लोग जमा है रही। तो प्रयास तुम उनको देखने लाग रहा हूँ कि लोग कतो तमें समाजक अगर समाज सहयोग नहीं होना कि लेकिन मैं गोलपार में कह के नहीं जानन, लेकिन गोलपार वाल अपुड़ दूध बोल के जाननी वो दूध बोली लीजिए बचुना लीजिए एल रही। और यह समाजक बहुत फुल सहयोग है अपुड़ बोल भाषा के बचुना लीजिए। अच्छा मैम, आपकी भविष्य में क्या क्या योजनाएं हैं? हमारे कुमाऊनी भाषा लिबेर जो योजना है पहल योजना है यह मेरे मीडिया थला तो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अपुर जो है समाचार सच बटी ऐड छा। सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद के लिए कि हम जहाँ इथा उथा चटकार मटकार वाज खबर उन्हों उनको तो बहुत जल्दी छापनो बहुत जल्दी दिनों, लेकिन
ये लीजिला यहाँ ऊण चैन और जतु संयोग हमर छु आम जनता छु उत्वर संयोग तक बचुना लीजिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छु उन्होंने तक बचुना लीजिए अखिल का ऊण चैन और हमें दूध बोली भाषा प्रचार प्रसार करबे तक 8वीं अनुसूची लीजिए एक जन आंदोलन जब तक हम तक नहीं बढ़ू तब तालक तब पत्रिका किताबू लेखन हर के लिए जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भाव हर चीज जब एक कै बेर सरकार ने मानने पर लास्ट में एक चीज बता कि वो जन बीच में ले जावा आम लोग ना बीच में ले जावा और यही हम करण लाग एलिया भाषा बोली लीजिए आम लोग ना बीच में जुड़न लाग आम लोग जुड़न लाग रही ताकि बहुत जल्दी हम तक 8वीं अनुसूची में दर्ज करे लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने बीड़ा उठाया है उसके जल्दी ही आपका वो पूरा हो। और ये थी हमारे साथ आओ खुशियाँ बांटे की संस्थापिका नमिता मैम। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हाँ जी मैम, मैं स्पेशली समाचार सच को धन्यवाद करना चाहूँगी। जहाँ आजकल इस तरह की चटपटी खबरें हैं, कहीं कुछ हो गया ये हो गया, उस तरह की खबरों में प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दौड़ कर जाते हैं, उसी तरह आपने इसको इतनी तवज्जो दी और आप कहाँ से अपना अमूल्य समय छोड़कर इस गोष्ठी में आए और आपने इसके मूल उद्देश्य को समझा। मैं अजय चौहान जी और नीरू भल्ला जी आप दोनों को हृदय से धन्यवाद दूंगी। मैं इसलिए ये हिंदी में बोल रही हूँ कि वाकई में समाचार सच वो खबर है जो सबसे पहले हर जगह पहुँचती है सकारात्मक खबरों के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में इसी तरह आप अपने समाचार सच के माध्यम से सकारात्मक खबरों का प्रचार प्रसार करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, इसी तरह हमारे साथ आगे जुड़ने के लिए धन्यवाद।